आप सभी को जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों की सवारी कैसे प्राप्त करें, पितरों को अपने शरीर पर कैसे बुलाएं या पितरों से बात कैसे करें। सभी एक ही चीज़ है, सब कुछ करके दिखाऊंगा। एक ही शर्त है, शुरू से एंड तक हमारे साथ चलना। दीपक पहले ही प्रज्वलित कर लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। क्या क्या सामग्री लेनी है वो यहाँ हमने ले रखी है, एक एक चीज़ बताऊंगा। और वो विधि आपको बताने जा रहा हूँ जिस विधि से मेरे पितरों ने मेरे शरीर पर सवारी ली, मुझसे बात की। जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई जिस रास्ते से, वही रास्ता आपको बताऊंगा। जो मुझे मिला वही आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको या तो घर में कोई प्लेट वगैरह है उसको ले लो, या मिट्टी का बर्तन मिले तो दी बेस्ट है, सबसे उत्तम है मिट्टी का बर्तन। उसके अंदर ऐसे स्वास्तिक बना लो, या तो चंदन से या फिर कुमकुम रोली, जो भी आपको मिले। एक चौमुखा दीपक जलाना है आपको। दीपक को आपको इसी के ऊपर रखना है। ये हमने दीपक को यहाँ विराजमान करवा लिया। चौमुखा दीपक जिसके अंदर 4 यानी 2 लंबी बाती, जिसकी 4 बातियां बन जाएंगी। आपको सुनार की दुकान से चांदी के नाग और नागिन का एक जोड़ा लेके आना है, 100 रुपए में मिल जाएगा। 2 लड्डू लेने हैं, यहाँ रखे हुए हैं 2 लड्डू लेने हैं। उसके साथ पितरों के 5 कपड़े, सिर्फ 5 कपड़े नहीं है, ये सिर्फ गमछा आपको लोग दिखाने के लिए ये चीज यहाँ रखी गई है। उसके साथ गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है जाप करने के लिए, जिससे आप पितरों को बुलाओगे। कब करना है? पितृ पक्ष में कर रहे हो तो 16 दिन करना है। 16 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन, 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। पितृ पक्ष के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई भी ऐसा समय लो जिस दिन 11वें दिन अमावस्या हो, यानी अमावस्या से 10 दिन पहले। कब करना है? रात को करना है। कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती, रात को 9 बजे के बाद करना है। और मैरिड महिलाएं या घर के पुरुष कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी पुरुष हो वो कर सकता है। कहाँ करना? घर के मंदिर में ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। पितरों का स्थान दे रखा है, घर पे दे रखा तो घर पे करो, खेत पे दे रखा तो खेत पे करो, रात को 9 बजे के बाद। ध्यान रहे कोई आपको देख ना पाए, ये आपका और उनका विषय। पितर आएंगे, सवारी भी लेंगे, सब कुछ बोल के भी बताएंगे। अब करना क्या है और करना कैसे है, उसके साथ साथ कुछ सवाल आपके आए हैं जो हमने यहाँ लिख लिए हैं, वो बाद में जवाब दूंगा। पहले आपको सिंपल तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा। रात को 9 बजे के बाद कहीं भी लगे, आपने स्थान नहीं दे रखा कहीं भी, आपको आपके पितरों का ही नहीं पता, कोई बात नहीं। घर में किसी भी एक ऐसे स्थान पर, ऐसे कमरे में बैठ जाना जहां आपको कोई देख ना सके। वहां पर आप नीचे मिट्टी का बर्तन रखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, चौमुखा दीपक जलाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ 2 लड्डू विराजमान करवाने हैं। 2 लड्डू रखने हैं पितरों के नाम से। नाम पता हो ना पता हो, जो चीज दिखाई जा रही है वही काम करना है। इनके ऊपर जो हम नाग नागिन लेकर आए थे उनको हमने विराजमान कर लिया। नाग और नागिन को 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का लेना है, उसको भी हमें यही रख देना। हो सके तो एक जनेऊ ले आओ। जनेऊ जानते हो ना क्या होता है, वो ले आओ और उसको भी यहाँ विराजमान करवाओ। उसके साथ अब हम पितरों का आह्वान करेंगे। अपने हाथ में जल लेकर, अपने राइट हैंड में जल लेकर पितरों को बुलाएंगे। बोलेंगे या तो हे शिव भगवान या हे विष्णु भगवान। हम कहेंगे कि आप शिव भगवान को बुलाइए। क्यों? क्योंकि ये जो माला है ये ओम नमः शिवाय मंत्र पर है। तो ऐसे में हम ओम नमः शिवाय का या ओम श्री पितर देवाय नमः का जाप करेंगे। ऐसे में हम भगवान शिव, माता पार्वती का आह्वान करेंगे। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला है तो पति का नाम बोलेगी। ये गोत्र है, इस जगह के स्थायी निवासी हैं। पित्र का नाम पता है तो बोलो मैं अपने उस पित्र की सवारी चाहता हूँ, नाम बोलो उसका। नाम नहीं पता है तो इतना बोलो मुझे अपने पितरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं 11 दिवसीय साधना उठा रहा हूँ। इस समय मैं अपने पितरों से बात करना चाहता हूँ। मेरा जो भी पित्र पूजा करवाना चाहता है, परेशान है, या कोई भी ऐसी चीज है जिसके कारण मैं परेशान हूँ, वो या तो मेरे शरीर पर आकर, या मेरे सपने में आकर, या कानों में मुझे बात बताकर मेरा मार्गदर्शन करे। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसा भी आप चाहे, शरीर में बुलाना चाहते हो तो शरीर में बुला दो, वैसे चाहते हो तो वैसे बोल दो, जो भी आपको चाहिए उसी प्रकार से। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, इसके साथ मेरे घर के अलावा बाहर की कोई भी शक्ति मेरे शरीर पर नहीं आनी चाहिए। मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है, विनती है। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो आप। ये आपने जल छोड़ दिया है। अब एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ। उससे पहले 5 बतासे लेके अपने घर के बाहर, जब बाहर से अंदर आते हो तो राइट हैंड साइड 5 बतासे रख के, 2 लौंग रख के ये बोल दो, माता चौगानन ये आपका भोग है, माता चौराहे वाली ये आपका भोग है, स्वीकार करो। और मेरे पितरों के अलावा मेरे घर में किसी की भी एंट्री मत होने देना। ये आप पहले कर देना, संकल्प बाद में लेना है, ठीक है? संकल्प ले लिया। अब दोबारा से हाथ में जल लो और प्रार्थना करो, हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं अपने पितरों को बुलाने जा रहा हूँ। आप मेरी सुरक्षा में खड़े हो जाइए ताकि कोई भी गंदी शक्ति मेरे शरीर पर ना आ सके और मेरी इस पूजा को ना खा सके। चारों तरफ जल डाल लीजिए। सुरक्षा चक्कर बन गया है। एक बार फिर से
अपने हाथ में जल लीजिए और कहिए, हे मेरे शिव भगवान, माता पार्वती, यह भोग, यह पूजा, यह दीपक, यह जल, सब कुछ केवल और केवल मेरे पितरों तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरे घर में, मेरे शरीर में या मेरे आसपास कोई गंदी शक्ति है वो इसको ग्रहण ना कर पाए। और फिर इसके चारों ओर जल छिड़काव करो, इसके चारों ओर। अब ये कहीं भी नेगेटिविटी के पास नहीं जाएगा। हमारा संकल्प हुआ पूरा। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें यहाँ बैठकर करनी है पूजा। ये हमारे पास जो दूध था, इस दूध को ओम नमः शिवाय बोलकर या ओम श्री पितर देवाय नमः बोलकर या पितर गायत्री मंत्र द्वारा हमें नाग और नागिन का स्नान करवाना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कोशिश करिए इतना सा दूध ले इसको कि 5-5 बार दोनों का स्नान हो सके, 5-5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। उसके बाद आपको करना है माला जाप। माला जाप करना है। इसके लिए कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम नमः शिवाय गोमुखी के अंदर रख के करना है। हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की माला को ओम नमः शिवाय और ओम श्री पितर देवाय नमः मंत्र पर सिद्ध जागृत एवं अभिमंत्रित कर दिया है। यह माला मिलते ही जब आप पहले दिन बैठोगे तो तुरंत प्रभाव से यह माला काम करना शुरू कर देगी। और जब ये वीडियो बना रहा हूं तब से पहले 8000 प्लस ऑर्डर बुक हो चुके हैं, यानी लोगों तक माला पहुंच चुकी है। इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ बैठकर आपको इस दी हुई माला से, अभिमंत्रित सिद्ध जागृत माला से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना है। अब जो लोग पहले से माला करते हैं, जिनके पास पहले से माला है या जो पहले से जिन्होंने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, सिर्फ उसी मंत्र का जाप करना है। तो अब क्या करें? मंत्र, जिसको मंत्र जपना ना आए वो इस साधना को नहीं कर सकता, या ये वीडियो उनके काम की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है। यहां बैठ के 11 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। जैसे ही आपकी 11 माला कंप्लीट होंगी उसके बाद आप इस माला को गले में पहन लोगे, पहन के रखोगे इस माला को गले के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल 2 मिनट तक। उसके बाद दोबारा से अपने राइट हैंड में जल लोगे और कहोगे कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मैंने अपने पितरों के लिए उनका भोग लगाया है, दूध से उनका स्नान करवाया है, उनको शुद्ध करवाया है और 11 माला इस मंत्र की मैंने की है। मंत्र बताओगे, ओम नमः शिवाय है, ओम पितर देवाय नमः, या पहले कोई मंत्र सिद्ध कर रखा, कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा हो आपने, चाहिए ये मंत्र सिद्ध किया, इस मंत्र से जाप किया है 11 माला। कृपा करके इसका पूरा फल आप मेरे पितरों को दे दीजिए और उनसे बोलिए कि वो मेरे शरीर पर सवारी लें या मुझे सपने में मिले, जो भी आप चाहते हो वही बोल के जल नीचे की ओर छोड़ देना। ऐसा आप जब 7-8 दिनों तक लगातार करोगे तो 7-8 दिनों में आप देखोगे आपके शरीर के आसपास हलचल शुरू हो जाएगी, शरीर हिलने लग जाएगा, उबास आने लगेगी, रोने का मन करेगा, शरीर अनबुझ के आगे पीछे होने लगेगा, आसपास कोई आवाज आनी शुरू हो जाएगी। घबराना नहीं है, आपके ही घर के पूर्वज हैं, घबराना नहीं किसी भी प्रकार से। यहां बैठे रहना है, माला करो, दीपक की तरफ देखते रहो, दाएं बाएं कहीं नजर नहीं करनी है। जब लगेगा कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये 4 दिन आएंगे, उन 4 दिनों में पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आपके पितर कहीं बंधन में नहीं है तो 99% चांस है सवारी ले लेंगे, और अगर बंधन में है कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार रोना आ रहा है, या फिर आपको सपने के माध्यम से कोई हथकड़ी में दिखेगा, किसी के गले में मतलब कोई रस्सी डली हुई है, कोई बंधन में पड़ा है, कोई रो रहा है, कोई भूखा प्यासा है, वो सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आपने यहाँ पितरों का भोग भी लगाया है, पितरों का दिया भी लगाया है, जल भी लिया है और कपड़े भी रखे हुए हैं। अब ये सारी चीजें आपके पितरों तक हर रोज पहुंच रही हैं। ऐसे में आप हर रोज जल भी नया लोगे, लड्डू भी नए लोगे, दूध भी नया लोगे, दीपक भी हर रोज नया जलाओगे। दीपक यही रहेगा, बाकी हर रोज नई लगेंगी। और जब तक साधना करोगे तब तक दीपक जलना कंपलसरी है, दीपक बुझने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। उसके साथ साथ अमावस्या के दिन जब लगे कि 11वां दिन पूरा हो चुका है तो अमावस्या के अगले दिन 5 कपड़े या तो सिलवा के खुद पहनो या किसी गरीब को दान कर दो। कुछ दक्षिणा भी दान दे देना इसके साथ, 11, 21, 51 जो भी आपकी योग्यता है उसी हिसाब से। लड्डू हर रोज 10-15 मिनट के बाद खुद ही खा लो। जो दूध यहाँ नीचे गया है उस दूध को किसी भी वृक्ष में डाल देना अगले दिन, या फिर कुत्ते को पिला देना, उसी दिन उसी रात को पिलाओ या अगले दिन पिलाओ, वो आपकी मर्जी है। जो सिक्का रखा हुआ था ये यही रहेगा, जनेऊ रखा है वो भी यही रहेगा। जब लगे कि हमारी 11 दिन की साधना पूरी हो चुकी है तो आप जो मिट्टी का बर्तन था उस बर्तन को, ये वैसे आपने अगर कोई स्टील की ली है वो घर पे ही रख सकते हो, मिट्टी का बर्तन है उसको और जो सिक्का था उसको
जनेऊ है उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रखवा देना, किसी भी पेड़ के नीचे रख देना उसको। दीपक है वो अपने आप घर पे रह जाएगा। चांदी के नाग नागिन है, अगर आपके घर में स्थान दिया गया है तो वहां स्थान पर विराजमान कर दो। स्थान नहीं दिया है वो अभी तक, तो आपके पितर बता देंगे आपको कहाँ स्थान देना है। फिर भी लगे कि कुछ नहीं पता चला तो इन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हो। ये जो जल है इस जल को आप खुद पी भी सकते हो, पूरे घर में जल का छिड़काव भी कर सकते हो, क्योंकि ये जल शुद्ध हो चुका है। सारी चीजें हुई क्लियर। अब जो लगे 8वां 9वां 10वां और 11वां 4 दिन लास्ट के हैं, उन 4 दिनों में किसी भी एक घर के ही किसी व्यक्ति को बोल के रखना कि भाई जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे आप मेरे पास आ जाना, क्योंकि सवारी आएगी तो कोई दूसरा ही बात करेगा ना। उस समय किसी चीज को अपने पास रख लेना, जैसे यही चीज है अपने पास रखी, ऐसे स्थान पे रख लेना कि सवारी आने लगी तो हाथ लग के ये गिरे, गिरते ही दूसरे व्यक्ति को पता लग जाएगा कि हाँ भाई कोई चीज हुई है, कोई आवाज हुई है, तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। सवारी आ जाए उस समय पूछना कि पहले तो अपना नाम बताओ कौन हो, वो बता देगा कौन है। आप कैसे मरे थे वो बताओ। लगे कि हाँ जो 2-4 सवाल हमने पूछे हैं ये बिल्कुल सही है, ये मत पूछना कर्जा रखा है ये है, बकवास बंद करो। पहले उनसे उसका इंट्रोडक्शन लो, कंफर्म करो कि ये चीज वही है या नहीं है। 2-4 ऐसे सवाल पूछो जो वो सही जवाब दे सके। सही जवाब दे रहा है तो मतलब वो सही है। हो सकता है कुछ सवारी खुल कर ना आने पाए, सिर्फ रोने लगे या ये बोल दे कि भाई मेरे पास शक्ति नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सोच लेना कि वो बंधन में, वो बोल तो सच रहा है लेकिन वो बंधन में है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कंटिन्यू जो रुद्राक्ष की माला है इस पर 1.25 लाख ओम नमः शिवाय यानी 1,25,000 ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। आपके पितृ बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ऐसे में सवारी आई उससे बात करो, उससे पूछो, उससे वचन लो। वचन वही होते हैं जब भी बुलाएंगे आना पड़ेगा, हमारे घर की रक्षा करनी पड़ेगी, काम में बरकत देनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति कोई गंदी क्रिया करे तो उससे हमारे घर को बचाना होगा। ये 4-5 नॉर्मली वचन होते हैं। हाथ में जल बोलो उनको, हाथ में जल लेके वचन दो, जल हाथ में लेके और वो वचन दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो सवारी खुलकर आने लगेगी। उसके बाद आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, जैसे कि पितरों की सीरीज हमने बना रखी, ज्यादा बोल लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके साथ आपके कुछ सवाल आए हुए हैं, आपके ये सवाल ले लेते हैं जल्दी से। पितरों की सवारी कैसे लें, ऐसे ही जो बताई गई ना ये पितरों की सवारी का लक्षण। पितरों से बात कैसे करें, पितरों से बात करना भी वही चीज है, या तो सपने में वो आपसे बात कर लेंगे, हो सकता है किसी व्यक्ति पर सवारी ना आए तो सपने में आपके पितर आपसे जरूर बात करेंगे। कितने बजे करना, रात को 9 बजे के बाद। कौन कर सकता है, कुंवारी लड़की नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। माला जाप कितना, 11 माला ओम नमः शिवाय की। मंत्र कौन सा करना, ओम नमः शिवाय या ओम श्री पितर देवाय नमः। मंत्र नहीं कर सकते तो फिर इस विधि को मत करना, काम नहीं करेगी। दीपक रोज नया लेना क्या, नहीं, दीपक वही रहेगा, बात यहाँ रोज नहीं लगेगी। नाग नागिन का क्या करें, या तो अपने पितरों के स्थान पे रख दो या बहते जल में प्रवाहित कर दो। इस कटोरे का क्या करें, किसी पेड़ के नीचे रखवा दो, और अगर स्टील की है तो घर में काम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड्डू का क्या करें, और लड्डू हर रोज खा लो, कुत्ता है उसको खिला दो। और लड्डू दूध रोज बदलने हैं, बिल्कुल लड्डू और दूध हर रोज बदलने हैं, क्योंकि अगर इसको वहीं रखोगे ना तो स्मेल हो जाएगी इसके अंदर, जो कि ठीक नहीं रहेगी। सिक्का कटोरी का क्या करना है, किसी पेड़ के नीचे रखवा सकते हो आप। सवारी आई तो क्या करना, पहले उससे नाम पूछो, उसका इंट्रोडक्शन लो, उससे वचन ले लो। क्या क्या परहेज है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, कोई मांस मदिरा का घर में सेवन नहीं होना चाहिए। अब कुछ महिलाएं ये बोलती हैं कि हमारे घर में तो ये पीते हैं वो पीते हैं। भाई देखो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें बाहर का व्यक्ति यानी मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप देखोगे क्या करना कैसे करना। फिर भी लगे कि कोई शराब पीता है तो आप तो नहीं पीते, कम से कम आप तो शुद्ध सात्विक हो, प्रार्थना करो कि वो शराब पीता है उसको रोको कैसे भी आके, मुझे नहीं पता, मैं साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस दौरान पूरा ध्यान रखें, जो विधि विधान बताया गया है उसी तरीके से काम करें। मैंने वही विधि बताई है जिस विधि से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब अगर आपके साथ किसी प्रकार का कुछ और हो जाता है तो इसमें मैं दोषी नहीं होऊंगा भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है, करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो भी करेगा सिंपल सी बात है वो मतलब 18+ का है तभी तो कर रहा है। तो खुद का बुद्धि खुद का विवेक भी जरूर यूज करें। अगर कोई नेगेटिविटी आकर्षित कर लेते हो तो उसके जिम्मेवार आप होगे। एक बार अपने गुरु से जरूर परामर्श लें। जो नंबर दिया वो मेरा नहीं है, टीम का नंबर है। माला के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, चार्ज भी बता दिया, सब कुछ खोल के रख दिया है। अब ये नहीं है कि किसी प्रकार से ये बता दो वो बता दो, भाई सारी चीजें बता दी गई हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। एंड स्क्रीन के रूप में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां जाके सारी वीडियो देखो। हमसे जुड़ना है, नीचे ग्रुप में का लिंक दिया गया है, ग्रुप में आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। अन्य वीडियो देखते कर जो बताएगा वैसा ही आप कर सकते हो। यकीन मानिए हर रोज 11 माला करोगे तो 11 मिनट में 11 माला कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। 15 मिनट मान लो, 15 मिनट में अगर पितर की सवारी प्राप्त होती है फिर और क्या चाहिए। जय श्री श्याम।